The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। पहली सुर्खी चौरी चौरा से है। गोरखपुर के पास स्थित चौरी चौरा, इसको हम सुनते हैं तो हमें असहयोग आंदोलन याद आता है। जो घटना चौरी चौरा में हुई थी उसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। 4 फरवरी 1922 को गांव के लोग सत्याग्रह कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इन भारतीयों पर ब्रिटिश पुलिस ने हिंसक कार्रवाई की। उसके बाद लोग एकदम से उग्र हो गए और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई। इसके बाद इसके लिए जो भी लोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिम्मेदार पाए गए उनमें से कई को फांसी हुई। चौरी चौरा कांड कहा गया इसे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी वर्ष की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया, एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस घटना को इतिहास में सही जगह नहीं दी गई, लेकिन हमें उन शहीदों को सलाम करना चाहिए। साथियों, 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया। लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी, उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूं। आज चौरी चौरा की शताब्दी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। आज से शुरू हो रहे ये कार्यक्रम पूरे साल आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चौरी चौरा के साथ ही हर गांव, हर क्षेत्र के वीर बलिदानियों को भी याद किया जाएगा। इस साल जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है। साथियों, चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी, बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। दूसरी सुर्खी भी यूपी से है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान स्टंट कर रहे और फिर हादसे का शिकार हुए नवरीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की।
प्रियंका नवरीत की अंतिम अरदास में भी शामिल हुई। कहा कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं, किसानों का आंदोलन है, जिसमें देश के कोने कोने का किसान आपके साथ खड़ा है। अगली सुर्खी राज्यसभा से है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। अध्यादेश जब संसद नहीं चल रही होती तब लाया जाता है और विधेयक जो सदन में आए। रेड्डी ने सदन के पटल पर विवरण रखते हुए बताया कि किन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश के जरिए कानून बनाने की जरूरत पड़ी। इस अध्यादेश के जरिए अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी थे उन्हें यूटी कैडर में मिलाया गया था। एक यूनियन टेरिटरी का कैडर होता है, जीएनके के अधिकारी भी अब उसका हिस्सा होंगे। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के विदर्भ से आने वाले कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने आज विधानसभा के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। खबरें चल रही हैं कि शायद उन्हें कांग्रेस कमेटी का प्रमुख बनाया जाए। हमारे यहाँ परंपरा है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ये एक राजनीतिक पार्टी से आए हो सकते हैं, लेकिन जब इस पद पर हैं तो इनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये किसी भी दल की राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होंगे। शायद इसलिए इस्तीफा हुआ हो। अब कभी भी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से उनके महाराष्ट्र का कांग्रेस प्रमुख बनाने का ऐलान हो सकता है, ऐसा राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है। नाना पटोले का करियर कांग्रेस से ही शुरू हुआ था, लेकिन फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो भंडारा गोंदिया की जो लोकसभा सीट है वहां से बीजेपी के टिकट पर जीते थे। फिर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। 2019 में विधानसभा पहुंचे। उससे पहले नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे नागपुर से और हार गए थे। वो कुनबी समुदाय से आते हैं। कुनबी काश्तकार समुदाय के अच्छे खासे वोट पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिले थे। विदर्भ में पार्टी को और मजबूती देने के लिए शायद ये कदम उठाया जा रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।